you. नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. अटूरवाला पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। शहीद हवलदार सत्य बिष्ट का अंतिम यात्रा में सम्मिलित, पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त। अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, 1 दिन के भीतर हटाने के दिए निर्देश। सरकार चला रही फलदार वृक्ष लगाने की योजना, तो वहीं वन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त। पिरान कलियर में लगभग 70 क्विंटल कटी लकड़ी की बरामद। हल्द्वानी के इंदिरा नगर क्षेत्र में मिला शव। 31 जुलाई को नाले में बहे रिजवान का मिला शव। पीड़ित परिजनों का रो रो। और कोटद्वार में 6 ग्राम स्मैक की तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पुराने चेहरे नहीं हो रहे रिपीट, लगातार नए युवक तस्करी में हो रहे शामिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिया है। बड़ी खबर सीएम धामी का आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर बयान सामने आया है। 17,000 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। श्रद्धालुओं को निकालने का काम काफी हद तक हुआ पूरा, कहना है सीएम धामी का। संपर्क मार्ग को जल्द जोड़ना हमारी प्राथमिकता। आपदा में बहे पुलों को जल्द किया जाएगा पुनः स्थापित। बिजली और दूरसंचार की लाइनों को किया जा रहा बहाल। पूरा प्रशासन बहाली के लिए कर रहा कार्य। नोडल अधिकारी भी भूमिका निभाएंगे। कमिश्नर और विभागीय सचिव कैंप करके लोगों की करेंगे सहायता। सभी विभागीय अधिकारी कैंप करेंगे मॉनिटरिंग। तो बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर बयान सामने आया। 17,000 लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू। श्रद्धालु को निकालने का काम काफी हद तक पूरा। संपर्क मार्ग को जल्द जोड़ा हमारी प्राथमिकता है। आपदा में बहे पुलों को जल्द किया जाएगा पुनः स्थापित। बिजली और दूरसंचार की लाइनों को किया जा रहा बहाल। पूरा प्रशासन बहाली के लिए कर रहा कार्य। नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे कमिश्नर। विभागीय सचिव कैंप करके लोगों की करेंगे सहायता। सभी विभागीय अधिकारी कैंप करेंगे मॉनिटरिंग। अभी जो श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है। और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग, संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं, उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं, जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं, जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए। उसी काम में हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है और लोगों की सहायता के लिए। वहां पर चूंकि हमारे कमिश्नर खुद नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे, अन्य विभागीय सचिव भी, सभी लोग अपने अपने विभागों में, जब तक कि वहां पर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती हैं, वहां कैंप करके उनकी मॉनिटरिंग करें। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अटूरवाला पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए देहरादून हवलदार सत्य सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उनके पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों को भी ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अमर शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। साथ ही सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेकों हितकारी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद की वीरता और उनकी यादों को जिंदा रखने का कार्य हर देशवासी का कर्तव्य है।
प्रदेश सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राजभक्तों की भूमि है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सेवा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी है। अभी कुछ दिन पूर्व भी मैं यहाँ पर आया था, 22 गढ़वाल का हमारा एक जवान शहीद हुआ था। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी बटन से हूँ। उसके हौलदार सत्य सिंह LEC पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान नायक की श्रद्धा व्यक्त करता हूं। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, कार्यक्रम दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पुस्त देने वाली सहायता राशि को 10 लाख से 50 लाख कर दिया, और कई और सुविधाएं हम लगातार सैनिकों को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन परिवार को लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और सरकार पूरी ईमानदारी से। तो वहीं हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक पे बन रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा शिकंजा कसा गया है। एक दिन पहले ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर हुए अवैध निर्माण को एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आज रविवार का दिन है और आज भी हमारे पास शिकायत आई है और हमारी टीम मौके पर है अतिक्रमण को हटाने के लिए। ये बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था, नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण है उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए, और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसमें प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करिए, कार्रवाई जारी रहेगी। इस संदर्भ में अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हमारा अधिकारी हो चाहे दूसरा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस पार्टी की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को मिला भारी जन समर्थन। रोजाना 200 से अधिक प्रतिष्ठा रक्षा यात्री यात्रा में पैदल चले। इस यात्रा के पहले दिन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को मिला साथ। आपदा को देखते हुए हमें 9 दिन बाद यात्रा को करना पड़ा स्थगित। आपदा में करीब 6 से 7 हजार यात्रियों के फंसे होने की वजह से राहुल गांधी के निर्देश पर यात्रा को किया स्थगित। जैसे ही हालात सुधरेंगे कांग्रेस फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करेगी शुरू। फंसे श्रद्धालुओं का जल्द किया जाएगा रेस्क्यू। करण माहरा का कहना है, आपदा के नुकसान को लेकर जल्दी कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी से करेगा मुलाकात। बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है देहरादून से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम जानकारियां आप तक साझा की। दुर्भाग्यवश जब हमारी 9 दिन की यात्रा समाप्त हुई और हम लोग सीतापुर पहुंचने वाले थे, उससे पहली रात भीषण आपदा केदारखंड में आई और लगभग 6 से 7 हजार आदमी उस आपदा में फंस गया। हम लोग असमंजस में थे कि आगे जाना है नहीं जाना है। मेरे लिए एक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि 200 लोग जो मेरे संग लगातार चल रहे थे उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना और उसके बाद उनके घर तक आने की व्यवस्था करना। इसलिए हम सीतापुर जाके हम लोग ने अपनी इस यात्रा को उस पड़ाव पर रोका और राहुल गांधी जी के द्वारा जो निर्देशित हमको किया गया था उसके तहत हमने इस यात्रा को स्थगित किया है तब तक के लिए जब तक यात्रा मार्ग ठीक नहीं हो जाता और सारे के सारे जो इस समय फंसे हुए यात्री हैं
वो वापस सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। कितने लोग वहां हताहत हुए हैं इसका पता नहीं। नीचे काली मठ तक भी लोगों के शरीर मिले हैं, तो निश्चित ही ये बड़ी भयानक घटना है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 दिन में फिगर सामने आएगी और जो लापता लोग हैं उनके परिजनों तक पहुंचेंगे। एक बड़ा गलत निर्णय और लिया गया जिसका ऊपर का नेटवर्क बंद कर दिया, जबकि नेटवर्क बंद नहीं किया जाना था। जो फंसा था वो कम से कम परिजनों से या प्रशासन से फोन में बता सकता था कि मेरी ये लोकेशन है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। ऐसे में ये जो सिग्नल्स बंद किए गए, नेटवर्क बंद किया गया, निश्चित ये गलत निर्णय था। और ये प्रोग्राम है और आगे जैसे ही हमारी यात्रा होगी, जब वहाँ सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसके बाद और प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद हम अपनी 3 दिन की यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। एक डेलीगेशन हमारा मुख्यमंत्री से मिलकर इसमें बात भी करेगा। मैंने कुंवर सजवान जी और कुछ अन्य वरिष्ठ जनों को कहा है वहाँ के असली हालात जो ऊपर इस समय जा रहे हैं हमारे लोग, क्योंकि वो सेवा दल और यूथ कांग्रेस वहाँ लगातार सेवा कर रहा है। पहले दिन हम लोगों ने भी पानी, भोजन इत्यादि का वितरण किया है और हमारी एक टीम वहाँ लगातार काम कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जो साथी हैं, सेवा दल के साथी वहाँ काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा फलदार वृक्ष लगाने के लिए करोड़ों की योजना से प्रदेश के किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं वन माफिया अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में फलदार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर के मूलदासपुर क्षेत्र में वन माफियाओं ने रात के अंधेरे में आम के भरे बाग को काट डाला है। वन माफियाओं ने लगभग 23 आम के पेड़ काट दिए। वन विभाग ने मामले में सख्ती दिखाते हुए वन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 70 से 80 क्विंटल माल जब्त किया है। डीएफओ साधुलाल ने बताया कि फलदार पेड़ों की कटाई के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। तो गुरदासपुर माजरा की सूचना मिली थी और कुछ सूचना देने वाले लोगों से हमको सूचना मिली। उन्होंने अवगत कराया कि गुरदासपुर माजरा में जो कुछ आम के पेड़ों का उत्पादन हुआ है, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने सूचना तंत्र के माध्यम से जो है छापामारी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अभी हम लोग कलियर में है और कलियर में जो है गुरदासपुर माजरा के जितने भी वहाँ पर उत्पादन हुआ उसके हमने जो लकड़ी बरामद कर ली है और पूरा है। और इसके बाद हम मौके पे ही जाने वाले हैं। इसके बाद हम मौके पे जाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसको हम कर रहे हैं। सर, इसका अनुमान तो मैं लगा नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि काफी आई थिंक मेरे ख्याल से 20 से 30 कुंटल होगा ज्यादा। हाँ, मतलब 70-80 कुंटल लगभग होगा इसमें। और अभी हम मौके पे जाते हैं, बता रहे हैं कि 21 पेड़ों का उत्पादन हुआ। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक अहम बैठक की है। समीक्षा बैठक की गई है विभाग के साथ में। कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और आगामी प्रस्तावित योजनाओं के रोडमैप का दिया गया प्रस्तुतिकरण। विभागीय मंत्री ने विस्तार से योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी, राज्य में भारी वर्षा से कृषि और उद्यानिकी फसलों को पहुंची क्षति के लिए जानकारी। मंत्री जोशी ने क्षति का आकलन करने और निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। केंद्र पोषित योजनाओं के बजट 100% खर्च पूर्ण न होने पर की कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाराजगी जताई है। प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र पोषित योजनाओं का बजट 100% खर्च करने के दिए निर्देश। जनपदों के 100% बजट खर्च न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जाएगी सुनिश्चित। केंद्र सरकार से लंबित योजनाओं की स्वीकृति के कार्यों को किया जाए शीघ्र। गेम चेंजर योजनाओं जैसे एप्पल मिशन, मिलेट मिशन, कीवी मिशन इत्यादि योजनाओं को किया जाए मिशन मोड पर। विभाग द्वारा तैयार किए गए गेम चेंजर योजनाओं को धरातल पर उतारने के किए जा रहे प्रयास। चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने पर दिया जोर। चाय फैक्ट्री की स्थापना की जाए। स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर होंगे प्रदान। खराब हुए फलों को इस्तेमाल में लाने के लिए फ्रूट वाइन की दिशा में कार्य और रणनीति बनाने के दिए निर्देश। सघन कृषि की ओर से भी किसानों को की जाए प्रोत्साहित। तो वहीं हल्द्वानी के इंदिरा नगर क्षेत्र से 31 जुलाई को नाले में बहे बच्चे का शव मिला है। बच्चे का शव जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया है। बता दें कि पहाड़ों में भारी बारिश के चलते 7 साल का रिजवान नाले के तेज बहाव में बह गया था। एसडीआरएफ सहित पुलिस टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी थी, जिसके बाद आज बच्चे का शव नाले से 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। सूचना मिलते ही
एसडीएम और सीओ सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों के शव को शिनाख्त की। शव मिलने के बाद से बच्चे के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 31 तारीख की शाम को एक खबर आई थी हमारे पास कि एक बच्चा जो है शनिवार रिजार के पास से बह गया है। तो अभी उसे रिकवर कर लिया गया, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है जयपुर वीसा के पास से, और शिनाख्त भी करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, जैसा अभी बताया जा रहा है कि फिसल के बहा था, अभी उस चीज़ पर जांच चल रही है कैसे वो पानी में गया था। एसडीआरएफ लगी थी हमारी, एसडीआरएफ ने काफ़ी मेहनत करी है। इसके अलावा फायर की टीम लगी थी और हमारी थाना टीम लगातार इन्होंने इस चीज़ के बारे में सूचना देने की कोशिश करी, और उसके अलावा जगह जगह ऑपरेशन चलाए गए। सभी कूल जितने भी थे, जितना कोशिश हो सकी उसमें चेक किया गया, और एक माइनर कूल में ही। और ऋषिकेश से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ी सौगात दी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया राजकीय उप जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। ऋषिकेश के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में लगाई गई जापानी टेक्नोलॉजी की सिटी स्कैन मशीन, सरकारी अस्पताल में मिलेगी सिटी स्कैन की सुविधा। सिटी स्कैन मशीन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होगी बहुत मददगार साबित, ये कहना है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का। अस्पताल में आने वाले मरीजों को सिटी स्कैन के लिए प्राइवेट सेंटरों का नहीं करना पड़ेगा रुख। लंबे समय से उठ रही थी सिटी स्कैन मशीन की मांग। मशीन में समस्त प्रकार के कार्डियक एंजियोग्राफी स्कैन की है सुविधा। एक ही बार में पूरा शरीर हो सकता है स्कैन। मशीन के ऋषिकेश में स्थापित होने से क्षेत्रीय जनता ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं को भी होगी सुविधा। मशीन में रहेगा एक रेडियोलॉजिस्ट और 2 टेक्नीशियन का स्टाफ। निजी अस्पतालों से बहुत ही कम दर पर होगा सिटी स्कैन। उप जिला चिकित्सालय में बहुत जल्द होगा चिकित्सकों की कमी का निवारण। उप जिला चिकित्सालय में 4 सर्जन के पद किए गए स्वीकृत। राज्य सरकार की ओर से हमेशा राजकीय उप जिला अस्पताल के लिए किया गया कार्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत कर रही राज्य सरकार। एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पूरे वर्ष, चाहे कांवड़ यात्रा की बात करें, तीर्थ यात्रा की बात करें, अन्य यात्रा की बात करें, यहाँ पे लोगों का आवागमन रहता है। फिर स्थानीय लोगों की बात करें तो जहाँ हमारा ऋषिकेश आसपास का क्षेत्र और प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र जो इस चिकित्सालय पर निर्भर करता है। आप देखते हो कि ये एक ऐसा चिकित्सालय जहाँ पे हम लोग सुविधाएँ देने का हम लोग काम करते हैं। पिछले दिनों मुझे याद है कि जब हम लोग बात करते थे इससे एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सिटी स्कैन करने के लिए मरीज को बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने धन सिंह रावत जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं उनसे आग्रह किया, और उन्होंने इसकी स्वीकृति बढ़ाना 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से जो जैपनीज टेक्नोलॉजी से मशीन आज लगी है, उसका आज लोकार्पण किया गया है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत से लोगों को सुविधाएँ होगी, सामान्य होंगे, गरीब होंगे, हमें जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आएंगे निश्चित रूप से उनका इस सीटी स्कैन से लाभ होगा, और उसके बाद भी उनका ठीक से उपचार होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और जैसा मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि हमारे यहाँ इनके ऊपर टेक्नीशियन साथ साथ रहने चाहिए। खुशी की बात है कि टेक्नीशियन भी यहाँ पे हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे हैं। साथ में अभी जैसा मेरी उनसे बातचीत थी, उन्होंने 4 सर्जन और यहाँ पे देने का काम किया है, वो बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे। यानी कि इस चिकित्सा ले के लिए जो भी हमारी आवश्यकता है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमारी सरकार सबसे गंभीर रही है, उसी का परिणाम है कि हमारे इस चिकित्सालय में सारी सुविधाएं। तो वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत कोतवाल मणिभूषण श्रीवास्तव की टीम ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपियों की पहचान विवेक रावत और अंकुर बहुखंडी के रूप में हुई, जो कोटद्वार के ही रहने वाले हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि स्मैक युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है, इसलिए लगातार चेकिंग अभियान चलाकर स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में जितने भी स्मैक तस्कर जनपद पौड़ी में पकड़े गए हैं, उनमें से कोई भी स्मैक तस्कर रिपीट होकर गिरफ्तार नहीं हुआ है। ज्यादातर चेहरे नए देखे गए हैं। स्मैक तस्करी के धंधे में बढ़ रही युवाओं की संख्या पुलिस के लिए चिंता का विषय बनी है, इसलिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब आपको सीधा हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Sri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited